हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर विद जैसरोहा क्लासेस। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और एलटी ग्रेड की हमारी आगामी परीक्षा के लिए जो हम तैयारी कर रहे हैं उसकी इस प्रिपरेशन सीरीज़ में आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा पैराडाइज लोस्ट। आप जानते हैं इसकी 12 बुक्स हैं जो लिखी गई थी, लेकिन जो अगर हम बात करें एलटी ग्रेड के अपने सिलेबस की तो इसमें सिर्फ इसके बुक फर्स्ट की 1 to 26 लाइन तक ही पूछा गया है हमारे सिलेबस में। तो इसी के बारे में आज हम जिक्र करेंगे, इन्हीं के बारे में हम बातें करेंगे। तो ठीक है, अपना जो ये टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। पैराडाइज लोस्ट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा इसका इंट्रोडक्शन। ये एक एपिक पोएम है। एपिक पोएम के बारे में हम एक अपनी वीडियो बना चुके हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो वो आप मेरे सब्सक्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। दरअसल क्या होता है, आपने देखा होगा जहाँ वीर गाथाएँ गाई जाती है या फिर एपिक के बारे में अगर हम बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा ग्रैंड की बात होती है। जब हम किसी बड़े टॉपिक पर बात कर रहे हो, एडवेंचर के बारे में बात कर रहे हो, किसी हीरो हीरोइंस हो, इन सब के बारे में बात आती है तो वो एपिक होता है। एपिक को अगर हिंदी में देखें तो इसे महाकाव्य बोला जाता है। इसमें क्या होता है, ये एक बहुत लॉन्ग नैरेटिव पोएम होती है। ये प्रोस प्रोस ये प्रोस और पोएट्री दोनों में लिखी जाती है। ठीक है, मेनली ये वर्ड्स में ही लिखी जाती है। ठीक है दोस्तों, और ये ब्लैंक वर्ड्स में लिखी जाती है। पैराडाइज लोस्ट इज एन एपिक पोएम इन ब्लैंक वर्ड्स। तो ठीक है दोस्तों, ये सबसे पहले जानना जरूरी है कि ये ब्लैंक वर्ड्स में थी। ठीक है, एपिक पोएम थी। एपिक पोएम में कुछ चीज़ें ज़रूरी होती है, जैसे कि एडवेंचर्स स्टोरी होती है, इसमें सुपर नेचुरल पावर्स होती है, और साथ ही इसका स्टाइल जो होता है वो ग्रैंड स्टाइल होता है। ठीक है दोस्तों। बाय द 17th सेंचुरी इंग्लिश पोइट जॉन मिल्टन। ठीक है, तो ये किसके द्वारा लिखी गई थी? जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई थी, और ये 17th सेंचुरी इंग्लिश पोइट थे। जॉन मिल्टन की अगर बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था वो 1608 में हुआ था, और जो इनकी डेथ हुई थी वो 1674 में हुई थी। ठीक है दोस्तों। और जो ये पैराडाइज लॉस्ट है, it was originally published in 1667 in 10 books with the total of over 10,000 individual lines of words। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कितनी थी? लगभग 10,000 लाइन थी इसमें। ठीक है, और ये जो पब्लिश्ड हुई थी वो 1667 में, 1667 में 10 बुक के साथ पब्लिश्ड हुई थी। अ सेकेंड एडिशन फॉलोड इन 1674। ठीक है दोस्तों, 74 में क्या हुआ, इसका सेकंड एडिशन आया था। उसमें एक चेंज भी हुआ था, वो चेंज ये हुआ था, चेंज इनटू 12 बुक्स, कि इसे 10 बुक्स में से 12 बुक में चेंज कर दिया गया था। इसकी जो 7th और 9th बुक थी उसे बढ़ा दिया गया था, उसे तोड़कर 2 कर दिए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्या था? इट वॉज कंसिडर्ड बाय क्रिटिसिक्स to be Milton major work, and work helped to solidify the reputation as one of the greatest English poets of his time। तो ये बुक एक पैराडाइज लोस्ट ऐसी बुक थी जिसे लिखने के बाद जो मिल्टन थे, मिल्टन को बहुत ज़्यादा रेपुटेशन मिल गई थी, और वो इंग्लिश पोइट्स की महान इंग्लिश पोइट्स में गिने जाने लगे थे। द पोएम कंसर्न द बाइबलिकल स्टोरी ऑफ द फॉल ऑफ मैन, द टेम्पटेशन ऑफ एडम एंड ईव बाय द फॉलन। ठीक है दोस्तों, असल में क्या हुआ था, ये जो पैराडाइज लोस्ट है ये एक जो एडम एंड ईव है उनकी कहानी है। एडम और ईव के बारे में आप जानते ही होंगे, ये फर्स्ट मेल और फीमेल फिगर थी जो गॉड द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, और इसके जो शॉर्ट स्टोरी की अगर हम बात करें तो क्या हुआ था, शुरू शुरू में जो गॉड थे वो अपने जो एंजल्स थे उनके साथ में हेवन में रहते थे। उसके बाद एक लूसीफर नाम का जो इस इनका अटेंडेंट था, उन्होंने क्या किया, ये खिलाफ गॉड के खिलाफ षड्यंत्र करके उनके खिलाफ एक 3 दिन का युद्ध किया था, जिसमें जो लूसीफर था उसको क्या हुआ, उसको हेवन से निकाल दिया गया, और उन्होंने अपनी एक पेंडामोनियम नाम की जगह पर अपना महल बनाया था। ठीक है, तो वहाँ जब ये लूसीफर जो एंजल था वो हेवन से निकाल दिया गया तो उनसे ये नाम भी छीन लिया गया था। तो इसके बाद में जो लूसीफर है उसका नाम सैटर्न हो गया। और सैटर्न ने क्या किया, ईश्वर ने जब 2 आकृति बनाई, 2 फिगर बनाई थी, एक मेल और एक फीमेल की। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या, उसके बाद में क्या होता है,
जो ये एडम और ईव थे, इनको नाम दिया जाता है एडम और ईव। इसके बाद में क्या होगा, ये जो सैटर्न होता है वो इनको बहलाता फुसलाता है, क्योंकि एक पेड़ था, उसका नाम था फॉरबिडन ट्री। उस पर एक फल लगा हुआ था जिसे फ्रूट ऑफ नॉलेज कहा जाता था। उस फ्रूट ऑफ नॉलेज को खाने के लिए गॉड ने मना किया हुआ था एडम और ईव को, और ये माली का कार्य इन्हें हेवन गार्डन था उसमें दिया हुआ था। लेकिन क्या होता है, ये जो सैटर्न आता है एक स्नेक के रूप में आता है, और जो ईव है उसको बहकाता है कि तुम इस फ्रूट को खा लो तो तुम हमेशा ऐसे ही सुंदर दिखोगी, और इस तरह ये तुम्हारा जो प्रेम है वो बरकरार रहेगा एडम के साथ में। तो फिर इसके बाद ये क्या करती है, वो उस फल को खा लेती है। और जब इसे गॉड को इस बारे में पता चल जाता है कि ये फॉरबिडन ट्री का जो फल है, फ्रूट ऑफ नॉलेज, ये ईव ने खा लिया है, तो वो इन्हें सज़ा देने के लिए आ रहे होते हैं। तभी रास्ते में क्या होता है, जैसे ही एडम को ये पता चलता है कि ईव ने वो फल खा लिया है, तो वो उसके प्रति अपने प्रेम के कारण वो भी ये फल खा लेता है, और ये स्वीकार करता है कि ये जो गलती हुई है वो दोनों से हुई है। तो इसके बाद में गॉड जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, और जो सन ऑफ द गॉड हैं उसे कहते हैं कि इन दोनों को निकाल दिया जाए हेवन हेवन के गार्डन से, और इन्हें जो है अर्थ पर भेज दिया जाए। तो अर्थ पर भेज दिया जाता है, और इन्हें एक मतलब श्राप दिया जाता है कि जब तक जीसस क्राइस्ट अर्थ पर नहीं आ जाते, तब तक आपको क्या है, इस डेथ से गुजरना होगा। और साथ ही औरत को जो बेबी को बर्थ करने की जो समस्या होती है, जो परेशानी होती है, उसको उठाना होगा, और आदमी को अपनी जिम्मेदारियां उठानी होगी। तो ये जो है एक तरह से चलता रहेगा जब तक कि जीसस क्राइस्ट आकर जो है अपने बलिदान देकर इन्हीं समस्याओं को हर नहीं लेते। ठीक है, तो इसकी एक कहानी होती है। तो इसी कहानी का जो है इसमें पैराडाइज लोस्ट में पूरा का पूरा बताया गया है। यह बहुत बड़ा एपिक है, और आपको इसमें सिर्फ 26 लाइनें दी गई है। तो इन्हीं 26 लाइन्स को हम अब जो है एक्सप्लेन करेंगे आपके लिए। तो ठीक है दोस्तों, अपना एक्सप्लेनेशन हम आपको बता रहे हैं अब। इसमें क्या है कि जो हमारी टेक्स्ट है पैराडाइज लोस्ट की, इसमें जो हमारी फर्स्ट 26 लाइन दी गई है, ठीक है। तो इसकी जो फर्स्ट लाइन है उसमें क्या है, ऑफ मैंस फर्स्ट डिसोबीडेंस एंड द फ्रूट ऑफ दैट फॉरबिडन ट्री। ठीक है, तो यहाँ क्या है, ऑफ मैंस फर्स्ट डिसोबीडेंस, की व्यक्ति द्वारा, आदमी द्वारा की गई पहली भूल, एंड द फ्रूट, और वो फल, ऑफ दैट फॉरबिडन ट्री, ऑफ दैट फॉरबिडन ट्री यानी जो फॉरबिडन ट्री हेवन गार्डन में था उसका फल। ठीक है, तो पहली भूल क्या थी, पहली भूल थी ईव ने जो सैटर्न के कहने पर क्या किया था, उस फल को खा लिया था। ठीक है, तो पहली भूल थी, क्योंकि ईश्वर के द्वारा कहे गए सारे कार्य वे कर रहे थे, लेकिन उन्हें एक मनाही थी, वही उन्होंने गलती कर दी। अब नेक्स्ट क्या है, वूस मोर्टल टेस्ट, जिसका मोर्टल जो टेस्ट था, ब्रॉट डेथ इनटू द वर्ल्ड। अब उसके जो टेस्ट था, टेस्ट के से मतलब ये है कि उसको खाने के बाद क्या हुआ था, ब्रॉट डेथ इनटू द वर्ल्ड, की संसार में मृत्यु आ गई। अब क्या हुआ, जब ईव ने वो फ्रूट खा लिया था, तो उसके बाद में एडम और ईव को क्या हुआ, श्राप मिल गया था कि तुम्हें अब मृत्यु को भोगना होगा, जन्म मरण के इस बंधन में भोगना होगा। ठीक है, एंड ऑल आवर व्यू, और हमारे सभी दुख, विद लॉस ऑफ ईडन, ईडन गार्डन जो था, ईडन गार्डन हेवन का जो गार्डन था, उसके खोने के साथ ही हमारे जो सारे दुख आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्या हुआ था, जब एडम और ईव को निकाल दिया गया था हेवन से, तो पृथ्वी पर आ गए। यहाँ वो जन्म मरण बीमारी और ये मतलब अपने डेली के रूटीन, इन सब में फंस कर रह गए थे। ठीक है, तो ये किसके कारण हुआ, विद लॉस ऑफ एडन, जब ये ईडन गार्डन से निकाल दिए गए उसके बाद में। और ये कब तक चलता रहेगा, टिल वन ग्रेटर मैन। अब यहाँ ग्रेटर मैन कहा गया है जीसस क्राइस्ट को। ठीक है, कि जब तक वो ग्रेटर मैन, वे जीसस क्राइस्ट रिस्टोरस, मतलब धरती पर आ नहीं जाते, एंड रिगेन द ब्लिसफुल सीट, और हमें वो हमारे ब्लिसफुल सीट, जो ईश्वर द्वारा हमारा जो वरदान था, जो ईश्वर द्वारा दी गई हमें वो जगह थी, वो नहीं दिला देते। ठीक है, अब वो क्या कहते हैं, अब वो हेवनली म्यूज को क्या करते हैं, इन्वोक करते हैं। हेवनली म्यूज का क्या करते हैं, म्यूज क्या है, वो काव्य की देवी है। ठीक है, पोइटेस ऑफ पोएट्री, तो उन्हें बुलाते हैं कि तुम मेरे पास आओ,
और ये जो कहते हैं कि सिंग हेवनली म्यूज़, कि तुम्हें गाना चाहिए मेरे साथ में। हेवनली म्यूज़ को क्या है, वो बुलाते हैं जो ईश्वर के द्वारा उनके दरबार में गाती है म्यूज़, उनको बुलाते हैं दैट ऑन द सीक्रेट टॉप। अब वो सीक्रेट टॉप पर बुलाते हैं। कौन सा सीक्रेट टॉप है? ऑफ ओरेब और ऑफ सिनाई। कि या तो तुम ओरेब पर आ जाओ या फिर सिनाई पर आओ, और तुम्हें ये गाना चाहिए मेरी इस कविता को, तुम्हें गाना चाहिए। डिडस्ट इंस्पायर दैट सेफर्ड हु फर्स्ट और द चूजन सीड। अब देखिए यहाँ मोसेस के बारे में बात की गई है। जो सेफर्ड है वो मोसेस को कहा गया है। मोसेस कौन थे? जब जीसस क्राइस्ट की डेथ हो गई थी तो उनके बाद में उन्होंने मोसेस को कहा था कि वो क्या करेंगे, वो 3 दिन बाद फिर दिखाई देंगे। ये एक गडरिया था मोसेस, जिसे इन्होंने कहा था, शेफर्ड था, ठीक है। और इसमें क्या कहते हैं, हेवनली म्यूज से कहते हैं कि म्यूज तुम आओ और मेरे इस जो महान काव्य है, जो मेरा महाकाव्य है, इसको जो मैंने लिखा है उसको लिखने में मदद करो और इसे गाओ तुम, क्योंकि ये बहुत अच्छा है। और इसे तुम कहाँ गाओ, तो सीक्रेट टॉप पर गाओ, ओरेब या सिनाई के। देखिए ओरेब और सिनाई क्या है, यहाँ ये बहुत ऊंची चोटियाँ है, और ये माना जाता है कि जो ऋषि मुनि हैं वो यहाँ पर जाते हैं और अपने काव्य को लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें के बारे में इन्होंने कहा है, और ये कहता है कि जो ये जो चीज़ें हैं, ये जो मेरी कविता है ये इंस्पायर करेगी उस शेफर्ड को हु फर्स्ट टॉट द चूजन सीड। अब चूजन सीड किसको कहा गया है? देखिए चूजन सीड का यहाँ मतलब है कि वो जो बीज चुने गए थे, ठीक है, वो फर्स्ट थॉट द चूजन सीड, जिसको क्या सबसे पहले पढ़ाया गया था, किसका, किसके बारे में, वो चूजन सीड के बारे में। ये 10 महाकाव्य थे, वो सॉरी ये 10 शिक्षाएं थी जो जीसस क्राइस्ट के 3 दिन के बाद में दी गई थी। और ये किसे दी गई थी? म्यूसिस को दी गई थी। इन्हें कहा गया था कि ये 10 शिक्षाएं हैं जो तुम्हें संसार में बांटनी है, ये दुनिया के दुख हर लेगी, ठीक है। तो उन्हें पहली बार ये 10 शिक्षाएं दी गई थी। उन्हीं के अंदर ये जो बीज थे उन्हें रोपा गया था, इन्हीं बीजों के बारे में उन्हें पढ़ाया गया था। 10 ये बीज थे, ठीक है। नेक्स्ट लाइन जो हमारी है वो ये है, इन द बिगनिंग हाउ द हेवंस एंड अर्थ रॉस आउट ऑफ कॉज, ठीक है। अब ये क्या बताती है, ये जो इनकी शिक्षाएं थी, ये 10 शिक्षाएं थी, ये बताती है इन द बिगनिंग हाउ द हेवन एंड अर्थ रोज आउट ऑफ chaos, ठीक है। ये शुरुआत में पृथ्वी कैसे बनी, इसके बारे में बताती है। स्वर्ग का निर्माण कैसे हुआ, इसके बारे में बताती है। रोज आउट ऑफ chaos, और इन सबको अराजकता से ऊपर कैसे उठाया जाएगा, ठीक है। इन सबको अराजकता से ऊपर कैसे उठाया जाए इसके बारे में वो बताती है। और इफ हेवन हिल डिलाइट दी मोर। अब वो कहते हैं कि यदि जो जो सियान हिल है, देखिए इफ सियान हिल डिलाइट दी मोर, तो सियान हिल कहाँ है? ये जेरूसलम में है। ये जेरूसलम जो ईसा का, जीसस का बर्थ प्लेस था, वहाँ पर बहती है सियान। वहाँ पर जो सियान हिल है जहाँ पर इन्होंने अपना उपदेश दिया था, तो ये उसके बारे में बताती है कि अगर ये जो हिल है तुम्हें ज़्यादा प्रसन्नता देती है, अगर ये हिल तुम्हें ज़्यादा प्रशंसा देती है, एंड सिलियोस ब्रूक, देखिए सिलियोस ब्रूक जो है उसके पास से बहने वाली एक बड़ी सी नदी है, दैट, ये धारा कह सकते हैं आप इसे, दैट फ्लोव्ड फास्ट बाय द ओरेकल ऑफ गॉड, ठीक है। वो जो ईश्वर के पास से, ईश्वर के महल के पास से होकर गुजरती है। सिलोस ब्रूक जो ईश्वर के महल के पास से होकर गुजरती है। एंड थैंक्स इन वॉक दाई एंड एड टू माई एडवेंचरस सॉन्ग। अब इसमें क्या कहते हैं कि फास्ट दैट फॉलोव्ड फास्ट बाय द ओरेकल्स ऑफ गॉड, वो किसके किनारे बह रही है? जो ईश्वर का महल है उसके किनारे बह रही है। उसके बाद में क्या है, वो दोबारा जो म्यूस है, जो काव्य की देवी है, उसका आह्वान करते हैं और कहते हैं एंड थैंक्स इनवोक दाई एड टू माई एडवेंचरस सॉन्ग, कि अब तुम्हें क्या करना है, कि तुम्हें अब सहायता करनी है इस एडवेंचरस सॉन्ग को लिखने में मेरी। एडवेंचरस सॉन्ग वो है जिसमें ये एपिक जो मिल्टन लिख रहे हैं उसमें जो काव्य की देवी है उसकी वो सहायता मांगते हैं। दैट विद नो मिडल फ्लाइट इंटेंट टू सोअर, और वो कहते हैं कि ये मतलब इतनी हाई होगी, ये जो एपिक है वो इतना हाई होगा अबव द आयोनियन माउंट, ये जो आयोनियन माउंट है उससे भी ऊपर चला जाएगा, इससे कम उसकी हाइट नहीं होने वाली है। इनका यहाँ कहने का मतलब है कि इसका जो प्रचार होगा या जो इसकी सौंदर्यता होगी,
इस काव्य को लिखने की वो इतनी ज़्यादा होगी कि आयोनियन माउंट भी क्या होगा, उसके सामने छोटा पड़ जाएगा। इसकी प्रसिद्धि इतनी ज़्यादा होने वाली है, ये महाकाव्य इतना प्रसिद्ध होने वाला है। While it pursue things unattempted, ठीक है, while it pursues things unattempted yet in prose or rhyme। अब वो कहते हैं कि ये कैसी होगी, ये इतनी महान होगी कि ये ऐसी होगी कि ऐसा जो महाकाव्य है, ऐसा जो एपिक है, वो अब तक नहीं लिखा गया होगा, ना प्रोस में ना राइम में। अनअटेम्प्टेड होगा कि किसी ने अब तक ऐसा काव्य लिखने की, ऐसा महा एपिक लिखने की प्रयास ही नहीं किया होगा। ऐसा एपिक लिखने में अब क्या है, और वो कहते हैं कि तुम मेरी मदद करो, अब तुम्हें मेरी सहायता करनी है ऐसा एपिक लिखने में। कैसा एपिक लिखने में, कि ऐसा एपिक जो बहुत ही एडवेंचरस होगा और जिसकी शोर होता है ऊंचाई, ठीक है, शोर होता है ऊंचाई, कि जिसकी ऊंचाई जो होगी वो इतनी होगी कि आयरन माउंट उसके भी नीचे, उसके सामने छोटा पड़ जाएगा, ठीक है। और ये एक जो इसकी राइम होगी, प्रोस होगी, वो ऐसी होगी कि जो अब तक ना लिखी गई हो, अनअटेम्प्टेड हो, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। एंड चीफली दाउ ओ स्पिरिट that dost prefer before all temples the upright heart and pure। अब वो कहते हैं कि चीफली, अब वो फिर से उसका आह्वान करते हैं, उस स्पिरिट का आह्वान करते हैं, कहते हैं कि तुम मुख्य रूप से मेरी सहायता करो, ठीक है। दैट डोस्ट प्रीफर बिफोर ऑल टेम्पल्स द अपराइट हार्ट एंड प्योर, कि जो, क्योंकि तुम क्या करती हो, तुम प्योर जो हार्ट है, जो सच्चे और जो शुद्ध हृदय हैं, उनमें रहना पसंद करती हूँ, तुम मंदिरों में रहना पसंद नहीं करती हो, ठीक है। तुम दिलों में रहना ज़्यादा पसंद करती हो, तुमने मंदिरों को ठुकरा कर लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई है। अब वो कहते हैं कि तुम ऐसी देवी हो तो तुम इंस्ट्रक्ट मी, अब तुम्हें क्या करना हो, तुम मुझे रास्ता दिखाओ, तुम मुझे राह दिखाओ। फॉर दाउ नोवेस्ट दाउ फ्रॉम द फर्स्ट वॉज प्रेजेंट एंड विद माइटी विंग्स आउटस्प्रेड, ठीक है। वो कहते हैं एंड फॉर दाउ नोएस्ट दाउ फ्रॉम द फर्स्ट वॉज प्रेजेंट, क्योंकि तुम जानती हो कि सबसे पहले, जो अब वर्तमान में सबसे पहले क्या होने वाला है, क्योंकि तुम इस दुनिया को जानती हो, क्योंकि तुम दिलों में निवास करती हो, लोगों के दिलों में रहती हो, तो तुम्हें पता है कि क्या होने वाला है, ठीक है, और तुम जानती हो कि क्या हो रहा है। अब वो कहते हैं कि तुम जानती हो कि आज तक हम कैसे पहुँचे, आज तक हम कैसे पहुँचे। वे कहते हैं आगे, एंड विद माइटी विंग्स आउट स्प्रेड डव लाइक सेडेस्ट ब्रूडिंग ऑन द वेस्ट एबेस एंड मेडेस्ट इट प्रेग्नेंट। अब ये ब्रह्मांड की रचना की बात कर रहे हैं, यहाँ पर यूनिवर्स की रचना की बात करते हैं। वो बताते हैं कि पृथ्वी कैसे बनी। वो कहते हैं कि जो ये दिलों में रहने वाली है, दिलों में रहने वाली म्यूस है, देवी है। अब वो स्पिरिट को कहते हैं कि तुम किस तरह की हो, कि तुम पंख फैलाकर एक वेस्ट अबेस पर बैठ गई थी, ठीक है, एक डव की भांति एक वेस्ट अबेस पर बैठ। अबेस क्या होता है, अबेस होता है एक होल होता है बहुत बड़ा, जिसका कोई अंत ना हो। वेस्ट है, वेस्ट हो गया कि एक अनंत होल में तुम बैठ गई थी। और कैसे बैठ गई थी, कि जैसे तुम एक डव लाइक सैडेस्ट ब्रूडिंग, कि जैसे कोई डव डव हो, जैसे कोई डव नाम का पक्षी हो और वो ब्रूडिंग कर रहा हो, अपने अंडे से रहा हो, अपने अंडों का को गर्मी दे रहा हो, एंड मेडेस्ट इट प्रेग्नेंट, और तुमने क्या किया, इस तरह से तुमने उसमें से जन्म देती हो। और किसको जन्म दिया तुमने, यूनिवर्स को। तुमने किसको जन्म दिया, पृथ्वी को जन्म दिया। उसने मतलब कहा है कि ये जो आत्मा है, ये जो स्पिरिट है, वो इतनी विशाल है कि उसने पृथ्वी को जन्म दिया है। और वो एक एबेस पर बैठ गई थी, वो एक वेस्ट अनंत होल पर बैठ गई थी, जिसका कोई अंत ना हो, और एक डव की भांति बैठ गई थी। और वहाँ क्या कर रही थी तुम, उसे अपने अंदर जन्म दे रही थी। और उसके बाद इस तरह से पृथ्वी का जन्म होता है। वॉट इन मी इज़ डार्क इल्यूमाइन। अब वो कहते हैं कि ये मेरे अंदर बहुत जो गहरा है, अंधेरा सा छाया हुआ है, इल्यूमिन, अब इसे उजागर कर दो, अब इसे उभार दो। अब क्या करना है तुम्हें, इसे उठाना है, ऊपर उठा दो। व्हाट इज़ लो राइज, कि जो मुझ में अब लो है उसे राइज कर दो, जो मुझ में अब कमी है, जो उसे क्या करना है, ऊपर उठा दो। एंड सपोर्ट, और मुझे सहारा दो।
that to the height of this great argument दैट टू द हाइट ऑफ दिस ग्रेट आर्गूमेंट। और वो कहते हैं कि जो ये ग्रेट आर्गूमेंट है हमारा, कि जो ये हमारी बातचीत है, अब इसे एक इतनी ऊंचाई पर ले जाना है कि हमें उसे मतलब अनंत पार करा देना है, इसकी ऊंचाई सबसे ऊपर हो जाए, हमें इस ग्रेट आर्गूमेंट को इतनी ऊपर लेके जाना है। आई मे असेस्ट एटर्नल प्रोविडेंस, आई मे असर्ट एटर्नल प्रोविडेंस एंड जस्टिफाइज द वर्ड्स ऑफ गॉड टू मैन। अब तुम्हें क्या करना है? और कहता है कि हो सकता है कि जो ये ईश्वर के द्वारा बनाए गए रास्ते हैं, अब तुम्हें हमें उस पर ले जाना है। अब हमें ईश्वर द्वारा जो रास्ते बनाए गए थे तुम मुझे वो बताओ और मैं उनको लिखता जाता हूँ। तो इस तरह के जो ये 26 लाइन है, इनमें ईश्वर से जो कहा गया है, ईश्वर की जो शक्तियों के बारे में बताया गया, एडवेंचर्स के बारे में बताया गया है कि किस तरह से पृथ्वी का जन्म होता है, ईडन गार्डन के होने की जो बात बताई गई है, उसके ग्रेट मैन के बारे में बताया गया है, जो जीसस क्राइस्ट थे उनके बारे में कहा गया है। इसमें 26 लाइन्स में अगर हम बात की जाए तो किसको किया गया है? इन्वोक किया गया है म्यूस को, हेवनली म्यूस को इन्वोक किया गया है, स्पिरिट को इन्वोक किया गया है। ठीक है, तो इन्वोकेशन की अगर आपसे पूछा जाए तो लाइन्स कौन सी है, तो 1 to 26। ठीक है दोस्तों, तो आज जो हमारे टॉपिक है पैराडाइज लॉस्ट का, ये जो हमारी लाइन्स अब ख़त्म होती है, तो इसके साथ ही हम अगले वीडियो में आपके साथ फिर मिलेंगे। तो उसमें आपको एक नए टॉपिक के साथ में एंटी ग्रेड की प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।